हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज ड्रीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल स्टडी में हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित हैं। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। ए, इसमें चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, शतपथ ब्राह्मण। बी, इसमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का ज्ञान होता है, चचनामा। सी, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत, जवालोपनिषद। डी, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, कल्पसूत्र। इसके ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। जी, इसका राइट आंसर है सी, 3, 4, 2 और 1। ठीक है, इसको इस तरीके से देख लेते हैं। ए, थर्ड, इसमें चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जवालोपनिषद। ठीक है। बी, फोर्थ, इसमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का ज्ञान होता है। ये क्या है? कल्पसूत्र में जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का ज्ञान होता है। सी, 2, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत, चचनामा। डी, 1, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किसमें कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। इसमें चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, आश्रम जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। इसमें जैन कल्पसूत्र में जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का ज्ञान होता है। चचनामा में अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत है, और शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। ये कुछ एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है, इसलिए बता दे रहे हैं। अली अहमद चचनामा के लेखक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। बी, टेसियस। सी, डाइमेकस। डी, होलियोडोरस। जिसका राइट आंसर है ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है? ए, मोहनजोदड़ो। बी, राखीगढ़ी। सी, हड़प्पा। डी, धौलावीरा। इसको इस तरीके से देख लेते हैं, इसका राइट आंसर कंफर्म हो जाएगा। मोहनजोदड़ो ये कहाँ है वर्तमान में? मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो ये तो भारत में सिंधु घाटी का कोई स्थल ये है नहीं, मोहनजोदड़ो तो होगा नहीं, क्योंकि ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी है हरियाणा के हिसार में, हरियाणा में। ठीक है, ये इंडिया में है। और तीसरा है हड़प्पा। हड़प्पा भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो ये दोनों ए और सी तो इसमें से कैंसिल हो गए। लास्ट है धौलावीरा। धौलावीरा है गुजरात का कच्छ जिला, गुजरात में। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तो पाकिस्तान में स्थित है, तो दो में से राइट आंसर है बी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। जबकि अगर सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए तो होगा मोहनजोदड़ो। अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है, तो होगा आंसर मोहनजोदड़ो। और अगर भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा राखीगढ़ी। इसके बारे में एक और बात जान लीजिए कि इसकी खोज किसने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज की थी, सुन लीजिए इसको, ये की थी राखलदास बनर्जी ने। ठीक है। राखीगढ़ी की खोज की थी सूरज भान ने। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने। और धौलावीरा का ये है जेपी जोशी ने की थी। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, राखीगढ़ी सूरजभान, हड़प्पा दयाराम साहनी, और धौलावीरा जेपी जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
ए सांख्य दर्शन कपिल, बी योग दर्शन पतंजलि, सी उत्तर मीमांसा बदरायण, डी न्याय दर्शन जैमिनी। इसमें एक तरफ दर्शन का नाम दिया गया, दूसरी तरफ उसके जो प्रवर्तक हैं, तो इसमें कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है? और इसका राइट आंसर होगा डी न्याय दर्शन जैमिनी। बाकी तीनों सही हैं। सांख्य दर्शन के हैं कपिल, योग दर्शन के हैं पतंजलि, उत्तर मीमांसा के हैं बदरायण, जबकि न्याय दर्शन के हैं गौतम। जैमिनी नहीं है, गौतम है। गौतम है न्याय दर्शन के, जैमिनी है पूर्व मीमांसा के। पूर्व मीमांसा, ठीक है। सांख्य दर्शन कपिल हो गए, योग दर्शन पतंजलि, उत्तर मीमांसा बदरायण, न्याय दर्शन के गौतम और जैमिनी है पूर्व मीमांसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए महाजनपदों को उनकी राजधानी के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 में महाजनपद है और सूची 2 में उसकी राजधानी। ए अंग चंपा, बी मगध तक्षशिला, सी गांधार इंद्रप्रस्थ, डी कुरु गिरिब्रज या राजगृह। इसका ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। जी इसका राइट आंसर है बी 1, 4, 2 और 3। इसको इस तरीके से देख लेते हैं। अंग की राजधानी है चंपा, ठीक है। B4 मगध की क्या थी? गिरिब्रज या राजगृह। C2 गांधार की तक्षशिला, कुरु की इंद्रप्रस्थ, ठीक है। इसके बारे में एक जानकारी ले लेते हैं कि जो महाजनपद थे वो वर्तमान उनका क्षेत्र कहाँ है इस टाइम, ठीक है। अंग कहाँ पे? अंग है भागलपुर मुंगेर, ये बिहार प्रांत में है, ठीक है। मगध है पटना और गया, ये भी बिहार में है। गांधार है रावलपिंडी और पेशावर, ये है पाकिस्तान में, ठीक है। इसको इस तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। अंग हो गया भागलपुर मुंगेर बिहार, मगध हो गया पटना और गया, ये भी बिहार, गांधार हो गया रावलपिंडी पेशावर, ये हो गया पाकिस्तान में, ठीक है। ये हो गया पाकिस्तान में। और कुरु जो क्षेत्र है वो है आधुनिक दिल्ली मेरठ व हरियाणा का कुछ क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख मिलता है? ए ऋषभदेव तथा महावीर स्वामी, बी ऋषभदेव तथा अजितनाथ, सी अजितनाथ तथा महावीर स्वामी, डी ऋषभदेव तथा अरिष्टनेम। जिसका राइट आंसर है डी ऋषभदेव तथा अरिष्टनेम, ठीक है। ऋग्वेद में जिन 2 जैन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख है वो हैं ऋषभदेव तथा अरिष्टनेम। ऋषभदेव है प्रथम तीर्थंकर और अरिष्टनेम है 22वें, ठीक है। और अरिष्टनेमी को ही भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत की शुरुआत किसने की? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी कनिष्क, सी हर्षवर्धन, डी समुद्रगुप्त। जिसका राइट आंसर है बी कनिष्क। कनिष्क ने राजगद्दी पे बैठते ही 78वीं ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। तो शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहत संहिता पुस्तक किसने लिखी? ए वराहमिहिर, बी चरक, सी आर्यभट्ट, डी सुश्रुत। जिसका राइट आंसर है ए वराहमिहिर ने वृहत संहिता नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। इस पुस्तक से नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब जो वृहत संहिता जो पुस्तक है उसमें नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल की जानकारी उपलब्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ है शासक का नाम और दूसरी तरफ उसकी उपाधि। ए पुलकेशिन द्वितीय महाराजाधिराज, बी चंद्रगुप्त प्रथम परम भागवत, सी नरसिंह वर्मन दक्षिणापथेश्वर, डी समुद्रगुप्त वातापी कोंड।
इसके ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। जी इसका राइट आंसर है ए, 3, 1, 4 और 2। इसको इस तरीके से देख लेते हैं। पुलकेशन द्वितीय A3 दक्षिणापथेश्वर, B1 चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज, C4 नरसिंहवर्मन वातापी कोंड और डी समुद्रगुप्त परम भागवत। इसको इस तरीके देख लें। पुलकेशन द्वितीय दक्षिणापथेश्वर, चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज, नरसिंहवर्मन वातापी समुद्रगुप्त परम भागवत। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ए प्लिनी, बी हेकेटियस, सी हेरोडोट्स, डी मार्टिन बैहम। जिसका राइट आंसर है सी हेरोडोट्स। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स। हेरोडोट्स हैं इतिहास के जनक और हेकेटियस हैं भूगोल के। भूगोल के जनक कौन है? हेकेटियस। ठीक है। और मार्टिन बैहम है विश्व ग्लोब के निर्माता। जो हम लोग विश्व ग्लोब देखते हैं उसके निर्माता कौन है? विश्व ग्लोब, इसके निर्माता हैं मार्टिन बैहम। ठीक है। तो इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोट्स को। ठीक है। एक और जानकारी है हेरोडोट्स के बारे में। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, उसका नाम है हिस्टोरिका। ये किसने लिखी है हिस्टोरिका? हेरोडोट्स ने। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अपना स्कोर भी शेयर करें। धन्यवाद।